नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ऐसा लगता है कि वो अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से बहुत मुतासर हो गया डोनाल्ड ट्रंप, और एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। ये काम ज़रा चेक करें आप, यहाँ पे मेरे पास खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने और अपने अहले खाना और कारोबार को, यानी अपने और अपने अहले खाना का जो कारोबार, उसको टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से इस्तिस्ना दिलवा दिया है। यानी समझें आप, यानी जो टैक्स ऑडिट होगा ना इनके ख़ानदान का, इनकी फैमिली का, डोनाल्ड ट्रंप का, उससे उन्होंने अपने आप को इस्तिस्ना करवा लिया, अपनी फैमिली को भी डोनाल्ड ट्रंप ने। यानी इस्तिस्ना अब सबको चाहिए। जितने लोगों ने कुछ ना कुछ दाल में काला होता है ना, वहाँ पे वो इस्तिस्ना मांग लेते हैं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनके अहले खाना और उनके कारोबार को टैक्स मामलात से मुताल्लिक जारी तहकीकात और ऑडिट से हमेशा के लिए इस्तिस्ना मिल गया है। महकमा इंसाफ के एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज़ में अमरीकी हुकाम को ट्रंप, उनके ख़ानदान वालों और उनके कारोबार के खिलाफ टैक्स दावों पर हमेशा के लिए कार्रवाई या कानूनी पैरवी से रोक दिया गया है। देखिए, इस किस्म की चीज़ें जो बाइडन ने भी की थी, अपने बेटे के लिए भी की थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने रिवर्स कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को अगर दोबारा हुकूमत नहीं मिलती, या फ़र्ज़ करें डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ आ जाती है, इम्पीचमेंट हो जाती है इनकी, और ये इम्पीच हो जाते हैं, इनका मुआवजा हो जाता है बतौर सदर, और एक नया सदर आता है अमेरिका में, तो वो भी इस इस्तिस्ना को मुमकिना तौर पे ख़त्म कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार का और अरूज का सूरज वो गरूब हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में ना रहा तो। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के प्लान लंबे हैं। वो तो ये कहता है कि वो आइन में एक तरमीम करेगा और उसके बाद वो लंबे अरसे तक अमरीकी सदर रहेगा। एक और भी उसने अपनी ख्वाहिश बताई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस वक्त इसराइल में 99% मकबूल हूँ। वहाँ वज़ीर आज़म के लिए मैं अगर चाहूँ तो इलेक्शन लड़ सकता हूँ। तो इसलिए शायद मैं अपना ये दौर पूरा करने के बाद इसराइल जाऊँ और वहाँ से वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन लड़ूँ। कैसी अजीब बात है कि अमरीकी सदर रहने वाला शख्स 2 मरतबा वो जाएगा और जाकर इसराइल में एक छोटे से मुल्क में वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करेगा। ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश हो सकती है, उसके दिल से कोई बात निकली, उसने पब्लिक कर दी। लेकिन एक बात आप समझें कि इसराइल कितना इम्पॉर्टेंट है, ये इसका आइडिया डोनाल्ड ट्रंप को है, और वहाँ कितनी ताकत है इसका आइडिया भी डोनाल्ड ट्रंप को है। और अमेरिकन तो अब खुलकर कहते हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को और अमेरिकन फ़ौज को इस्तेमाल किया और इसराइली मफाद के लिए अमेरिका अपनी फ़ौज को मैदान में लेकर आया, और इसराइल कठपुतली की तरह अमेरिका में मौजूद लोगों से अपने फ़ैसले करवाता है। बहरहाल एक स्टेटमेंट जो है वो ईरान के सुप्रीम लीडर का भी आया, उससे आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि टेम्परेचर कहाँ पे है। उन्होंने कहा जी, ईरान इस वक्त 2 आलमी दहशत गर्द अफवाज के ख़िलाफ़ तारीखी मुज़ाहमत कर रहा है। अमेरिका को और इसराइल को उन्होंने आलमी दहशत गर्द फ़ौजें करार दे दिया। और साबिक सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत की दूसरी बरसी थी। आपको याद होगा, सदर इब्राहिम रईसी जो हैं वो शहीद हो गए थे, हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो इसराइल की जानिब भी उसको मोड़ा जाता है, वाक़े को दुश्मनों की जानिब मोड़ा जाता है कि वो ईरान के दुश्मनों ने वो अटैक किया था और वो एक साजिश के नतीजे में हुआ था, एजेंसियों की कार्रवाई थी। लेकिन बहरहाल अब इस मौके पर उन्होंने जो अपना पैगाम दिया, मुश्तबा खामनाई ने, उन्होंने कहा जी कि इब्राहिम रईसी को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, और जो इस वक्त मुश्किलात हैं उनका भी उन्होंने तस्करा किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और इसराइल जो 2 आलमी दहशतगर्द अफवाज हैं, उनके ख़िलाफ़ ईरान इस वक्त तन्हा लड़ रहा है। उन्होंने कहा मौजूदा हालात में इस्लामी जमहूरिया ईरान के हुकाम, रियासती इदारों और अवाम पर पहले से कई ज़्यादा भारी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। ईरानी अपनी सरजमीन के दिफा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे और दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने वाले शर अंगेज़ ममालिक की धमकियों में नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया इनकी तरफ से। एक स्टेटमेंट और है, वो कालीबाफ का है। उन्होंने कहा जी, दुश्मन जंग के नए मरहले की तलाश में ईरान ने जंगबंदी को ऑपरेशनल सलाहियतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि, और ये इसराइल की तरफ से भी किया गया, अमेरिका की तरफ से भी, कि ईरान का बहुत भारी नुकसान हो गया। दूसरी तरफ एक दावा यह किया जाता है कि ईरान ने अपना नुकसान बहुत हद तक रिकवर कर लिया। अब सैटेलाइट इमेजेस भी आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ईरान ने अपनी जो मिज़ाइल साइट्स हैं, जो सलाहियत है मिज़ाइलों को वापस ठीक करने की, या लॉन्चर्स को ठीक करने की, या मिज़ाइलों को चलाने की, या मिज़ाइलों की प्रोडक्शन है वो दोबारा शुरू कर दिए। और ईरान के पास से जितने हथियार पहले थे उसका 70% अब भी मौजूद है।
ये अमेरिकन CIA की रिपोर्ट भी है। और यही बात जो है वो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ कह रहे हैं कि दुश्मन की ज़ाहिरी और खुफिया नकलो हरकत को देखकर हमें लगता है कि ईरान पर इक़्तिसादी और सियासी दबाव डालने के साथ साथ उसने अपने अस्करी मकासद भी अभी नहीं छोड़े और वो जंग और मुहिम जोई के नए मरहले की तलाश में है, यानी एक नई जंग दोबारा शुरू हो सकती है। फिर ईरान वो कह रहे हैं जी उसके लिए तैयार है। और अमरीकी सदर ट्रंप के अतराफ सियासी माहौल उनके ईरान से मुतालिक फ़ैसलों पर असरअंदाज हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। तो मैं इसमें आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये पीट हेग्सेथ इन्होंने एक ट्वीट किया है और एक्चुअली तो वो ट्वीट एक न्यूज़ की जानिब से था और ऑफिशियल वाइट हाउस रैपिड रिस्पॉन्स अकाउंट है, वहाँ से ये एक ट्वीट आता है और उसमें जनाब JD वेंस का एक स्टेटमेंट है। उसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि पीट हेग्सेथ जो वज़ीर जंग हैं अमेरिका के, वो उसके ऊपर सिर्फ 3 लफ्ज़ लिखते हैं। वो लिखते हैं लॉक्ड एंड लोडेड। अब इसका जो अंग्रेज़ी में मतलब ये है कि हमले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, यानी हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं, हमने लॉक कर दिया अपनी गन को और लोड की हुई है, उसको लॉक करके हम इंतज़ार कर रहे हैं हमले का, हम किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। ये फायर आर्म के हवाले से इस किस्म के जुमले को इस्तेमाल किया जाता है कि लॉक्ड एंड लोडेड। ये जब हम शिकार खेलते थे तो उस वक्त हम लोग जब आपस में बातचीत करते थे तो बाज़ औक़ात अब ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे कि लोडेड है, लॉक है या नहीं लॉक, लॉक्ड एंड लोडेड, ये वहाँ पे यूज़ करते हैं अक्सर लोग ये जुमला। तो मैंने इसीलिए इसको फ़ौरन पहचान लिया कि ये बिल्कुल हमले से पहले या फायर करने से पहले की सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन आप बता रहे हैं पीट हेग्सेथ के जनाब लड़ाई की तैयारी है और अमेरिका किसी वक्त भी दोबारा हमला कर सकता है और ये एक इसराइल की ख्वाहिश भी है। इंसानी हकूक़ के कारकुनों के साथ जो सलूक किया गया इसराइल में, जो फ्रीडम फ्लोटिला के ऊपर गए हुए थे मुख्तलिफ ममालिक के इंसानी हकूक़ के कारकुन, उनको जैसे टॉर्चर किया गया, जैसे उनकी तज़लील की गई, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई और जिस अंदाज में उनको बिठाया गया, जैसे उनको सजदे में उनको डाला गया, जिस तरह उनके हाथ बांधे गए, जो टॉर्चर हो रहा था, जिस तरह वहाँ पे उनका वज़ीर था वो जैसे बातें कर रहा था कौमी सलामती का, इन सारी चीज़ों को देख के ना पूरी दुनिया में आग लगी है और यूरोप के अंदर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है और जिन मुल्कों से इन कारकुनान का ताल्लुक़ है वहाँ से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। इसके बाद इसराइल पे बहुत दबाव बढ़ा है, हत्ता कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा को ये स्टेटमेंट देना पड़ा और उसने अपने ही कौमी सलामती के वज़ीर पर चढ़ाई कर दी। उसने कहा जी आप इसराइल का चेहरा बिल्कुल नहीं है, ये जो आपने किया ये ठीक नहीं किया। वैसे तो इसराइल ने बहुत सारा कुछ ऐसा किया जिनको जंगी जराइम कहा जाता है और बहुत ऐसा जुल्म किया, लेकिन यहाँ क्योंकि सिर्फ निहत्ते फ़लस्तीनी नहीं है, यहाँ सिर्फ कोई कमज़ोर मुसलमान मुल्क नहीं है, यहाँ पे ताकतवर यूरोपीय ममालिक के बाशिंदे हैं, लिहाजा अब इसराइलियों को इस दबाव के तहत अपने ही बंदे की, अपने ही वज़ीर की मज़म्मत भी करनी पड़ रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।